नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी अब 890 पर मैं आभा प्रजापति आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉडल मध्यवर्ती अवसर मॉडल, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल। इसका ओवरव्यू थोड़ा मैं दे देती हूँ जिससे आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। मध्यवर्ती अवसर मॉडल, इसमें मध्यवर्ती का मतलब है जैसे स्थान ए और बी, यूपी का एक छोटा सा गांव स्थान ए, मान लीजिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहर स्थान बी, यहाँ से लोग प्रवास करते हैं स्थान बी के लिए, लेकिन बीच में ही लखनऊ कानपुर जैसे शहर हैं जो स्थान बी यानी दिल्ली मुंबई की अपेक्षा छोटे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अवसर उपलब्ध हो जाते हैं तो जो प्रवासी हैं वो बी स्थान तक ना जा कर के वो बीच में ही रह जाते हैं, यानी वहीं पे उनको रोज़गार के अवसर या जो भी है उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो बी स्थान तक नहीं जाते हैं। तो इसी को मध्यवर्ती अवसर बोला गया है। ये जो है ए स्थान के लिए तो अवसर है, किंतु बी स्थान के लिए बाधा के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि फिर व्यक्ति बी स्थान तक नहीं जाता है। इसी संदर्भ में सिद्धांत हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। सन 1940 में क्रिस्टोफर ने गुरुत्व मॉडल और न्यूनतम प्रयास मॉडल में संशोधन करके मध्यवर्ती अवसर मॉडल प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रवास की मात्रा भौगोलिक दूरी की अपेक्षा सामाजिक तथा आर्थिक दूरी से अधिक प्रभावित होती है। दो स्थानों के मध्य में पाई जाने वाली सुविधाएं प्रवास की मात्रा को कम करती हैं, यानी प्रवास में अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिससे इन्हें मध्यवर्ती बाधा की संज्ञा दी जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। एक नियत दूरी के लिए होने वाले प्रवास की मात्रा का गंतव्य स्थान पर उपलब्ध सुअवसरों का सीधा संबंध होता है। किंतु मध्यवर्ती अवसरों या बाधाओं से विपरीत संबंध होता है। इसलिए मध्यवर्ती अवसर जितने अधिक होंगे प्रवास की मात्रा उतनी ही कम होगी। अवसर के अंतर्गत मुख्यतः क्या आएगा? रोजगार के अवसर, वहीं पे सबको रोजगार मिल जाएगा तो इंसान आगे जाएगा ही नहीं। संपत्ति की प्राप्ति, वहीं पे ज़मीन जायदाद सब खरीद लेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक आकर्षण, अगर पास में शहर है तो लोग अपने ही रीति रिवाज और सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे रहेंगे तो वो ज़्यादा आकर्षित करेंगे, तो लोग अपनों को छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे आदि शामिल किए जाते हैं। मध्यवर्ती मॉडल को गणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। देखते हैं सूत्र क्या है। y बराबर के डेल्टा x अपॉन x, जहाँ y एक स्थान से गंतव्य स्थान के लिए प्रवासियों की मात्रा, डेल्टा x गंतव्य स्थान पर उपलब्ध अवसरों की मात्रा, x मूल स्थान और गंतव्य के मध्य उपलब्ध अवसरों की मात्रा के आनुपातिक स्थिरांक। स्टोफर का मध्यवर्ती अवसर मॉडल पश्चिमी विकसित देशों के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि वहाँ शिक्षा का स्तर तथा संचार माध्यमों के व्यापक प्रसार से लोगों को विभिन्न नगरों या स्थानों पर उपलब्ध अवसरों तथा अपने निवास और गंतव्य स्थान के मध्य पाए जाने वाले अवसरों के विषय में ज्ञान होता है। इसमें कहने का आशय है कि हो सकता है कि छोटे शहरों में भी सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन जो गांव का रहने वाला व्यक्ति है उसे केवल बड़े शहरों के बारे में पता हो कि यहीं बेहतर एजुकेशन मिल सकती है या बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकती हैं, वहाँ पे नहीं उपलब्ध होगा, तो ज्ञान की कमी होती है। गाले और ट्यूबर ने सन 1961 की जनगणना के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों पर इस मॉडल का प्रयोग किया और इसे उपयुक्त पाया,
किंतु भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी, अशिक्षा, अज्ञानता आदि अधिक व्यापक तौर पर है, यहाँ लोगों को अन्य नगरों तथा मध्यवर्ती अवसरों के विषय में कम जानकारी होती है तथा विकासशील देशों के लिए यह मॉडल कम उपयोगी है। जी बिल्कुल, हो सकता है कि छोटे शहरों में बहुत अच्छी संस्थानों, कोचिंग संस्थान, लेकिन जानकारी ही नहीं है, तो फिर वो सीधे दिल्ली के लिए भागते हैं, है ना। ये उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है। अब देख लेते हैं इससे संभावित प्रश्न उत्तर क्या बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्टोफर का मध्यवर्ती अवसर मॉडल किन देशों के लिए अधिक उपयुक्त है? विकासशील देशों के लिए, विकसित देशों के लिए, अर्ध विकसित देशों के लिए, पिछड़े देशों के लिए? कौन से देशों के लिए? विकसित देशों के लिए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मध्यवर्ती अवसर मॉडल में प्रवास की मात्रा किन दूरियों से अधिक प्रभावित होती है? भौगोलिक दूरी से, सामाजिक दूरी से, आर्थिक दूरी से या सामाजिक एवं आर्थिक दूरी से? इसका क्या होगा आंसर? सामाजिक एवं आर्थिक दूरी से। इसमें यूपीएससी या पीसीएस मेंस के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखते हैं। स्टोफर का मध्यवर्ती अवसर मॉडल विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में अधिक प्रासंगिक है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। इसका प्रारूप क्या बनेगा? पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे, मध्यवर्ती अवसर मॉडल है क्या, इसका प्रतिपादन वर्षाद सारा सब कुछ बताएंगे। उसके बाद उन कारणों की व्याख्या करेंगे जिसके लिए ये विकसित देशों में ज़्यादा प्रासंगिक है जबकि विकासशील देशों में प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, तो ये सिद्धांत यहीं पे समाप्त होता है। चलिए अब दूसरा मॉडल देखते हैं, प्रवासी प्रतियोगी मॉडल। प्रतियोगी प्रवासी मॉडल, कंपेटिंग माइग्रेंट्स मॉडल। सन 1960 में स्टोफर महोदय ने मध्यवर्ती अवसर मॉडल में संशोधन के फलस्वरूप प्रतियोगी प्रवासी मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल में स्टोफर ने यह बताया कि मूल स्थान ए और गंतव्य स्थान बी के मध्य प्रवास की मात्रा केवल बी पर उपलब्ध अवसरों और ए तथा बी के मध्य उपस्थित मध्यवर्ती अवसरों का ही परिणाम नहीं होती, बल्कि अन्य स्थानों के प्रतियोगी प्रवासियों की मात्रा का भी उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इन्होंने केवल ए और बी स्थान के मध्य अवसरों के साथ साथ प्रतियोगी प्रवासियों को भी शामिल किया है। इस प्रकार इस मॉडल में अतिरिक्त चर के रूप में प्रतियोगी प्रवासी को शामिल किया गया है। इस मॉडल के अनुसार एक नगर ए से दूसरे नगर बी के लिए प्रवासियों की मात्रा नगर बी में उपलब्ध अवसरों की समानुपाती तथा ए और बी के मध्य उपलब्ध होने वाले मध्यवर्ती अवसरों और उन स्थानों से नगर बी में आने वाले प्रतियोगी प्रवासियों के विलोमानुपाती होती है। नगर ए के प्रवासियों को बी में अन्य स्थानों से आने वाले प्रवासियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ के ये मूल निवासी है और नगर बी से वहाँ पे प्रवासी आ रहे हैं, तो रहन सहन या जो भी सुविधाएं उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, क्योंकि सुविधाओं फिर बढ़ जाती हैं। अतः उन्हें प्रतियोगी प्रवासी कहा जाता है। नगर बी में एक निश्चित दूरी की त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के कुल बाह्य प्रवासी ही प्रतियोगी प्रवासी कहलाते हैं। इसका आशय ये है कि मान लीजिए ये यहाँ पे निर्धारित स्थान है कि यहाँ पे केवल नगर ए के निवासी ही रहेंगे, किंतु इसकी जो बाह्य क्षेत्र है या जो भी त्रिज्या है, यहाँ पे खाली स्थान या कुछ है, तो यहाँ पर आकर प्रवासी रहने लगते हैं, बाहर के
बाहर नगर के निवासी, तो उसी को प्रतियोगी प्रवासी कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? y बराबर के XO x0 x1 अपॉन XB XC, जहाँ पर y बराबर नगर A से नगर B के लिए जाने के लिए प्रवासियों की संख्या, x0 नगर A से बाह्य प्रवासियों नगर की कुल संख्या, x1 नगर B में उपलब्ध कुल अवसर जिनकी माप उनके कुल अंतः प्रवासियों के रूप में की जाती है, xB नगर A से नगर B के मध्य उपलब्ध मध्यवर्ती सुविधाएं जिनकी माप दोनों नगरों के मध्य स्थित क्षेत्र से आने वाले प्रवासियों की संख्या के रूप में की जाती है, XC एक नगर A से नगर B को जाने वाले प्रवासियों से प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतियोगियों की संख्या, इसकी माप दोनों नगरों के मध्य दूरी को त्रिज्या मानकर नगर B केंद्र से खींचे गए वृत्त के अंतर्गत आने वाले नगर से बाहर जाने वाले प्रवासियों के आधार पर की जाती है। के बराबर आनुपातिक स्थिरांक। यह मॉडल जी के जिफ के न्यूनतम प्रयास मॉडल और स्टोफर के मध्यवर्ती मॉडल की तुलना में अधिक सार्थक है। रीस और जॉनसन ने इस मॉडल को और अधिक सार्थक बनाने के लिए इसके विश्लेषण में प्रवासियों के सामाजिक स्तर आदि को भी शामिल करने का सुझाव दिया है। आइए संभावित प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रीस और जॉनसन ने, स्टोफर ने, ली ने या जी के जिफ ने? तो क्या होगा? स्टोफर ने। दूसरा प्रश्न, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल का प्रतिपादन वर्ष कौन सा है? 1960, 1940, 1840 या 1860? उत्तर 1960। तो चलिए आज के सिद्धांत यहीं पे समाप्त होते हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि NTA UGC नेट और JRF की परीक्षाएं 13 से 22 जून के बीच कंडक्ट कराई जा रही हैं। उसके लिए इन थ्योरी का रिवीजन किया जा सकता है। सभी थ्योरी तो नहीं अवेलेबल हो पाएंगी, लेकिन हाँ, जितनी हो सकती है मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए इन दिनों उपलब्ध करवा दूँ। इसीलिए मैं एक वीडियो में 2-2 सिद्धांत कवर कर रही हूँ। ठीक है, आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।